अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। और आज हम जिस पाकिस्तानी ड्रामे को रिव्यू करने वाले हैं वो है पाकिस्तानी ड्रामा मोहरा, जो कि इस वक्त चल रहा है जियो टीवी पे। और इसमें जो किरदार निभा रहे हैं अलीज़े यानी लाइबा खान, मिकाल जुल्फ़कार यानी हमज़ा, और इसके अलावा आगा अली यानी कि सिकंदर। ड्रामे की 58 एक साथ हो चुकी हैं। 58 एपिसोड्स में भी गुजरने के बाद भी अब तक स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकी। 58 एपिसोड की अगर हम बात करें तो इसमें हुआ ये कि जो 5-6 सीन है उसमें जो मिकाल और हमज़ा और सिकंदर का जो बाप है वो सोचता है कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अभी बातचीत हो रही होती है खाने की टेबल पे, तो उसकी जो माँ जो कि वाज़ेह तौर पर सिकंदर का साथ देती नज़र आती है उसके हर अच्छे बुरे को, उसमें वो कहती है कि नहीं आपको सिकंदर का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, जबकि उसका बाप कहता है कि नहीं मैं हमज़ा का ऑफिस जो है वो ज्वाइन करूँगा। तो बहरहाल ये खाने पे चलता रहता है और इन दो माँ बेटियों का भी आपस में ही चल रहा है। ये निम्रा और सिकंदर की माँ का भी आपस में चल रहा है। निम्रा कहती है कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ दायम मैं उससे शादी करूँगी, जबकि उसकी माँ कहती है कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करवाऊँगी। इस स्टोरी को यूँ दिखाया गया है कि एक मॉडर्न फैमिली होती है और एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। मिडिल क्लास फैमिली में दो बेटियाँ होती हैं, जिसमें एक अनोशे और दूसरी जो है वो अलीज़े। अनोशे जो है वो यूनिवर्सिटी में थप्पड़ मारती है सिकंदर को, जिसका बदला सिकंदर यूँ लेता है कि उसके साथ फ्रेंडशिप और फिर निकाह और अगले दिन तलाक दे देता है। वो जो अनोशा है वो उसके पीछे जाती है और कहती है कि ऐसा ना करो। फिर उनकी शादी होने वाली होती है। शादी के एंड टाइम पे गायनोकोलॉजिस्ट आके भांडा फोड़ देती है कि इसकी तो पहले से शादी हुई हुई है और ये जो है डिलीवर करने वाली है, जिसकी वजह से वो अनोशा बर्दाश्त नहीं कर पाती जिल्लत को और खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद उसकी माँ भी उसके गम में चली जाती है, पीछे बचती है अलीज़ा। अलीज़ा सोचती है कि अब मुझे बदला लेना चाहिए अपनी बहन की मौत का। तो अलीज़ा ये करती है कि सिकंदर का जो भाई हमज़ा होता है उसके साथ फ्रेंडशिप एंड फिर दोस्ती और उसके बाद शादी करके उस घर चली जाती है। तब से लेकर अब तक ये खेल चल रहा है। 58 एपिसोड गुजरने के बावजूद भी वो जो था कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, मैं बदला लूंगी, अभी तक वो कहानी आगे नहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही। पाकिस्तानी ड्रामों को पता नहीं क्या हो गया यार, कि पहले होते थे ड्रामे मैक्सिमम 20-22 या 30 से पहले कहानी को ख़त्म कर देते थे और बड़ी हाइप होती थी और बड़ा एक अच्छा लेसन भी होता था। लेकिन आजकल लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज़ की खातिर वो बिला वजह स्टोरी को ड्रैग करते रहते हैं। लेकिन इस ड्रामे में एक चीज़ अच्छी है कि कास्ट तो अच्छी है ही, दूसरा इसमें लाइबा का जो मेकअप दिखाया गया है ना वो बड़ा मज़े का है। यानी अलीज़ा का जो मेकअप है वो रियलिस्टिक है, वरना इसमें जो अदाकारी का जो उसमें जो है वो एडिटिंग का जो लगता है और इसमें जो डायरेक्शन देता है ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंडियन ड्रामों की कॉपी हो रही हो। इंडियन की अगर हम बात करें तो इंडियन जो है वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वीपीएन लगा के हमारे पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं और हमारे जो ड्रामे बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो कॉपी कर रहे हैं इंडियन ड्रामों के, और मोस्टली उन्हीं की कॉपी है। वो जो पहले धूमदाना होता था वो भी इसी में है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आजकल एक और ड्रामा चल रहा है मेरी बहुएं। आप समझ से पालाता रहे कि एक थर्ड क्लास भारतीय ड्रामे की कॉपी उससे बना रखा है। कास्ट अच्छी डाली है लेकिन उसकी कॉपी, और वो फिल्म है ना बागबान, लगता है ये उसकी कॉपी है। बहरहाल हम वापस आते हैं इसी ड्रामा मोहरा पे। 58 एपिसोड हो गई हैं। अच्छा, इस मोहरा में जो शुरू से लेकर अब तक जिस चीज़ पे मुझे एतराज़ है, यकीन नाजरीन को भी होगा, उसमें यह है कि अनोशा की खुदकुशी, अनोशा जो खुदकुशी करती है ना उसको फिर वो किया जाता है ग्लैमराइज और उसको अफसोसनाक पहलू में दिखाया जाता है कि जी देखो अनोशा ने खुदकुशी कर ली, ये हो गया वो हो गया, और उसकी बहन उसी खुदकुशी को बुनियाद बना के सिकंदर लोगों के घर घुस आई है और बदला ले रही है। और जैसे फीड कराती है उसको अपने शोहर को यानी हमज़ा को, वो वही चल रहा है। यानी वो स्पून फीडिंग पे चल रहा है, उसका अपना दिमाग काम नहीं करता, वो सिर्फ अलीज़ा के मशवरे पे चलता है। तो हम आते हैं कि अनोशा की खुदकुशी, इस्लाम में खुदकुशी हराम है। यहाँ तक हुक्म है कि जो खुदकुशी करे उसका जनाजा भी जायज़ नहीं है, भले हालात व वाक़ियात कुछ भी रहे हों।
कुछ भी हो रहे हो दुनिया में, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, परेशानी किसी भी तरह का हो, आपको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें। लेकिन आप लोगों ने ये ख़तरनाक रुझान पाकिस्तानी ड्रामों में नोट किया होगा कि हर ड्रामे में किसी ना किसी एक कैरेक्टर को ये खुदकुशी करवा देते हैं, यानी वो खुदकुशी कर लेते हैं और उसी खुदकुशी को ये ग्लैमराइज करते हैं, उसको सारों दिखाते हैं और उसको ये देखते हैं कि हाँ जी ये देखो इसको बहुत प्रॉब्लम थी, इसने खुदकुशी कर ली, उसकी माँ उसके पीछे पागल हो जाती है, उसकी लवर उसके पीछे पागल होती है, बीवी पागल हो जाती है, अगर बीवी कर लेती है या लड़की कर लेती है। तो देखो जो जाता है उसके पीछे जो रहते हैं उनका गम वाकई है, उनका गम और उनकी खला हम नहीं पूरा कर सकते। जिसने जो आया है उसने जाना भी है, लेकिन ये डायरेक्टर की और राइटर्स की और ये जितनी भी ड्रामा बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इनकी मंतक समझ नहीं आ रही कि एक वो खुदकुशी जिसको हराम करार दिया है इस्लाम ने, आप अपनी जान नहीं ले सकते, उसको आप ग्लैमराइज कर रहे हैं, उसकी बुना पर आप पूरे ड्रामे बना रहे हैं और आवाम के दिलों में ये डाल रहे हैं कि हाँ अगर आप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लें। पीछे वाले जो हैं वो आपके गम में रोते रहेंगे, आपका बदला लेंगे कि आपने जिस वजह से खुदकुशी की है, वो उसके पीछे जाएंगे, उसकी खानदान बर्बाद करेंगे। क्या हो गया है राइटर्स को? राइटर्स किस ख्याली दुनिया में बैठ के लिख रहे हैं? समझ से बालत आ रहा है यार। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बंदे ने खुदकुशी की उसी पे आप पूरा ड्रामा की बुनियाद खड़ी कर दो। भले ये खेल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो हमारी एक बहुत बड़ी सोसाइटी देखती है, ख़ास तौर पे हमारी जो हाउस होल्ड जो हमारी एक तबका है वो देखता है, हाउस वाइफ्स देखती हैं ड्रामाज। उनको आप क्या देख रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, नहीं आप खुदकुशी कर लो, यानी आप अपनी ज़िंदगी का खुद खात्मा कर लो, तो पीछे वाले जो हैं वो करते रहेंगे, आगे कब्र में जो खले बुझे लगेंगे वो हम करके अल्लाह ताला तो वैसे ही माफ़ करने वाला है। थोड़ा सोचना चाहिए आपको। खुदकुशी के बारे में इस्लाम ने जो हुक्म दिया है वो सबक देना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि हाँ एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, उसको भाई ये प्रॉब्लम थी कि हाँ उसने निकाह किया, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके मियाँ ने उसे तलाक दे दी, तो बदनामी के डर से उसने खुदकुशी कर ली और उसकी माँ भी उसी के गम को लिए मर गई। और उसकी बहन जो है उसने अपनी ज़िंदगी भुला के उसने शादी की सिर्फ इंतकाम की वजह से, और उसी इंतकाम को लेके वो आगे जा रही है। अजीब है, बहुत अजीब है ये। आप पाकिस्तानी ड्रामों को देख लें तो ये ख़तरनाक हद तक रुझान, ये इसमें राइटर्स की गलती है। इसमें राइटर्स पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो आसान कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मसला आया, प्रॉब्लम आई, तो आपके पास ये एक हल है, आप इसे कर लें और दुनिया और आखिरत, दुनिया जहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हार्डशिप्स हैं, हर्डल्स हैं, आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल 58 एपिसोड्स में लगता है कि ड्रामा वो इसी एक उस पे आ गया है। कोई वो बदला लेने के लिए जिस घर से वो उन्हीं के घर गई है, कुछ भी वो स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकी सिवाय इसके कि जो बाप बेटा और फैमिली है वो आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हो गई, लेकिन फैमिली कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाती होती। ये स्टोरी चलती रहेगी और इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी हम उस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि एज एन ऑडियंस पाकिस्तानी ड्रामा देखते हुए आपने ये नोट किया होगा कि ये जो रुझान ये बता रहे हैं कि खुद सोजी कर लो, खुद को ख़त्म कर लो, ये रुझान कितना ख़तरनाक है और क्या आप इससे एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि राइटर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।